नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 13A को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में अभ्यास 13A के पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में कहा गया है पार्श्व चित्र, मतलब ये जो आप लोगों को आगे दिया गया है चित्र 13.7 ये आपको दिया गया है। ओ वृत्त का केंद्र आप लोगों को बताया गया है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, मतलब वृत्त की त्रिज्या यहाँ से लेकर वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली कोई भी बिंदु हो वह आप लोगों की त्रिज्या कहलाएगी। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बनाकर बता देता हूँ। जैसे ये केंद्र है और ये इसको हम परिधि कहते हैं। जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है ये पूरी वृत्त की संरचना जिसने बनाई है, इसको हम परिधि कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र को यदि परिधि से मिला दे तो इसी को हम त्रिज्या आर कहते हैं। ठीक है, कोई भी ये भी त्रिज्या होगी, 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 सब त्रिज्याएं होंगी और सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो यही आप लोगों को कहा गया है कि आर त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। वृत्त की एक जीवा ए बी, यहाँ पर ए और बी आप लोगों को जीवा बताई गई है, जिसकी लंबाई आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर दी गई है। यदि ओएम लंब है, ओएम जो आप लोगों को दिया गया है लंब है ए बी पर, तो आप लोगों को ओएम की लंबाई आप लोगों को यहाँ पर पूछी गई है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा यहाँ पर मैं त्रिभुज बनाकर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग किताब में कुछ ना कीजिएगा, मैं आप लोगों को पेंसिल से बनाने की कोशिश करता हूँ और दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया गया है, यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पर मिला दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट को हमने मिला दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को एक समकोण त्रिभुज मिल गया है ओ एम ए ओ एम। आप लोगों को जो त्रिभुज मिला है इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमने आप लोगों को कक्षा 7 में भी पढ़ाया था। तो देखिए इसमें मैं कैसे लगाता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। ये देखिए हमें जो दिया गया था हमने लिख लिया। त्रिज्या हमें आर 5 सेंटीमीटर दी गई थी जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। जीवा आपको ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर दी गई थी। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए ओ एम ये वाला त्रिभुज जो आप लोगों को दिख रहा है इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। अब आपको कर्ण नहीं पता है तो कर्ण ये इसी को हम कर्ण कहते हैं। त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको हम कर्ण कहते हैं। तो देखिए ओ ए यहाँ पर कर्ण है और आधार हम किसको कहेंगे, जिस पर कोण बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो 90 अंश का कोण जिस पर बना होता है उसको हम आधार कहते हैं। तो इसमें आधार कौन सा है, ए एम आपका आधार है। लंब कौन सा होगा, ये जो 90 अंश पर होता है यानी ओ एम लंब होगा। तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज के लिए हम क्या करेंगे, आप लोगों को आधार इतना ही मिलना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ तक की लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमने आपको थ्योरी पोर्शन में बताया था कि जो आप लोगों का ये होता है जीवा जो होती है, जीवा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसको समुद्विभाजित करता है। तो देखिए केंद्र से हमने जीवा पर लंब डाला है तो इसको समुद्विभाजित करता है। तो पूरा 6 सेंटीमीटर है तो इसको समुद्विभाजित करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। तो ए एम की दूरी आप लोगों को 3 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो इस प्रकार आधार आपका कितना मिल जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूँ, कर्ण आपका क्या दिया गया है, ओ ए दिया गया है। तो ओ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार कितना दिया गया है, ए एम दिया गया है। तो ए एम का होल स्क्वायर आप लोगों का हो जाएगा और प्लस का लंब कितना हो जाएगा, लंब ओ एम आप लोगों को दिया गया है। तो ओ एम का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। आप देखिए ए एम कितना दिया गया है, मतलब ओ ए कितना दिया गया है, ओ ए कितना है, ओ ए देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया था आप लोगों को कि ये त्रिज्या के बराबर है। कैसे त्रिज्या के बराबर है, तो देखिए वृत्त के केंद्र से परिधि को मिल रहा है तो ये त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या आपको कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा ए एम कितना दिया गया है आप लोगों का, ए एम आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर इसका होल स्क्वायर और प्लस का ओ एम आप लोगों को नहीं दिया गया है तो इसको आपको ज्ञात करना है। अब देखिए 5 का होल स्क्वायर 25 होता है और ये कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा, ओ एम का होल स्क्वायर आपको दिया गया है। तो 25 हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा बराबर ओ एम का होल स्क्वायर आप लोगों का हो जाएगा। जब घटाएंगे तो आपको 16 मिल जाएगा बराबर ओ एम का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 16 हो जाएगा और इधर केवल ओ एम बचेगा। अब इसको निकालेंगे तो प्लस माइनस का 4 मिल जाएगा ओ एम के। लेकिन आपको पता है कि लंबाई नेगेटिव नहीं होगी तो यहाँ पर केवल प्लस का 4 आप लोगों को मिल जाएगा बराबर हो जाएगा ओ एम के। तो ओ एम यानी लंब की दूरी आपको कितना मिल गया, 4 सेंटीमीटर। और यही आप लोगों को पूछा गया था कि ओ एम की लंबाई बताइए, तो लंब की दूरी आपको 4 सेंटीमीटर मिल गई। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है पार्श्व चित्र 13.8 में ओ वृत्त का केंद्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको 13 सेंटीमीटर दी गई है और ए बी जीवा है। वृत्त की जीवा जो आप लोगों को दिया गया है ए बी दिया गया है। यदि लंब ओ एम आप लोगों को दिया गया है 5 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है तो जीवा ए बी की लंबाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई आपको ए बी की पूरी ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि ये त्रिभुज हम जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन में बनाया था, तो देखिए यहाँ पर हमने बना लिया है। जो आपको सारा दिया गया है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो देख सकते हैं ये हमने त्रिभुज भी बना लिया है, यही त्रिभुज आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 13 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दी गई है 13 सेंटीमीटर और लंब आप लोगों को ओ एम जो दिया गया है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ए ओ एम यानी ये जो त्रिभुज आप लोगों को दिख रहा है इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। अब हमने पाइथागोरस प्रमेय बता दिया है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। और कर्ण आधार लंब आपको पता है, एक बार फिर से बताता हूँ। ओ एम यहाँ पर कर्ण है
मतलब ओ ए कर्ण है, ओ एम लंब है और ए एम आपका आधार है। तो ए बी आप लोगों को ज्ञात करना है, ये बी होगा। तो ए बी आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी ज्ञात करनी है। तो ए एम का दुगुना है ए बी, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी की ये बराबर होगा ए बी। अब देखिए कर्ण का कितना दिया गया है, कर्ण आप लोगों को यानी त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या आपको 13 सेंटीमीटर। तो 13 का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, आधार आपको ए एम कितना दिया गया है, ए एम की दूरी आपको नहीं दी गई है तो इसका होल स्क्वायर प्लस का लंब कितना दिया गया है, ओ एम की दूरी आप लोगों को 5 सेंटीमीटर दिया गया है तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 13 का होल स्क्वायर 169 होता है और बराबर ए एम की होल स्क्वायर हम एच टी रहने देते हैं और प्लस का 5 का वर्ग 25 होता है तो 169 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए एम के होल स्क्वायर के। तो इसको घटाएंगे तो आपको 144 मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा ए एम के होल स्क्वायर के। अब देखिए अंडर रूट में 144 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों का, केवल ए एम आ जाएगा। अब 144 जब निकलेगा इससे वर्गमूल से तो आपका कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, लेकिन प्लस माइनस का मिलेगा। अब आपको पता है कि लंबाई जो है नेगेटिव तो होगी नहीं, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, केवल प्लस का 12 आ जाएगा ए एम की दूरी के बराबर। तो ए एम मिल गया आप लोगों को, देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मिल गई। अब आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ए बी की दूरी कितनी होगी। ए बी की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी प्लस इतनी दूरी, तो ए बी की दूरी ए की दूरी और प्लस की एम ए एम और प्लस का एम बी के बराबर होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की और यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आप लोगों को कितना मिल गया है, 12 सेंटीमीटर मिल गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी मिल जाएगी, फिर आप लोगों को 12 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं कि ए बी बराबर कितना मिल जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर ये हो गया और ये दूरी बराबर होगी, क्योंकि आपको बताया गया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है। तो एक भाग यदि 12 सेंटीमीटर है तो ये भी बराबर है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर की होगी, तो यहाँ पर भी 12 सेंटीमीटर आएगा। तो दोनों जोड़ेंगे तो आप लोगों को 24 सेंटीमीटर मिल जाएगा ए बी की दूरी। तो ए बी की दूरी आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितने मिल जाएगी, 24 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखते हैं अगले को। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी आप लोगों को 12 सेंटीमीटर दी गई है। वृत्त की त्रिज्या आप लोगों को याद करने को कहा गया है। तो देखिए मैं आप लोगों को डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पर चित्र खींच लिया है, जिस प्रकार से आपको दिया गया था उस प्रकार से हमने यहाँ पर चित्र खींच दिया है। इसमें आपको बताया गया है जीवा 10 सेंटीमीटर, मतलब जीवा यही तो जीवा होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी ए बी की लंबाई आप लोगों को 10 सेंटीमीटर दी गई है। और यहाँ पर देखिए लंब आप लोगों को जो ये वाला दिया गया है, इस पर जो लंब है इसको इसकी दूरी आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी 10 दी गई है। तो आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है। तो ये 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो इतनी दूरी कितनी होगी, इसकी आधी होगी। तो 10 की आधी ये 5 होगी और 5 ये होगी, तो ये आप लोगों को 5 सेंटीमीटर दी गई। और त्रिज्या आप लोगों को यही पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे किस त्रिभुज में ए एन एम में। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि ए एन एम में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। कर्ण आपको पता है ए एन है इसमें, तो हम लिखेंगे कि ए एन का होल स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया गया है, ए एम दिया गया है, तो ए एम का होल स्क्वायर और प्लस का लंब कितना दिया गया है, लंब आप लोगों को एम एन दिया गया है या एन एम, तो एन एम का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ए एन आप लोगों को नहीं दिया गया है, यही आप लोगों को ज्ञात करना है। तो इसका होल स्क्वायर बराबर ए एम का होल स्क्वायर, ए एम आपको कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस का एन एम आप लोगों को कितना दिया गया है, एन एम आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 12 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए एन का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर 25 होता है, 12 का 144 होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा। अब देखिए ए एन का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोगों को, बराबर हो जाएगा 25 44 जोड़ेंगे मतलब 125 और 144 जोड़ेंगे तो 169 मिल जाएगा। अब देखिए ए एन बराबर आपको कितना मिल जाएगा, केवल अंडर रूट में 169 मिल जाएगा। अब इसको निकालेंगे तो ए एन बराबर कितना मिल जाएगा आप लोगों को, प्लस माइनस का 13 मिल जाएगा, क्योंकि यह 13 का वर्ग है। अब देखिए ए एन आप लोगों को कितना मिल जाएगा, क्योंकि लंबाई तो नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो प्लस का 13 आप लोगों को मिल जाएगा, 13 सेंटीमीटर। और आप लोगों को पूछा क्या गया था, ये आप लोगों को इतनी पूछी गई थी, तो कर्ण आप लोगों को 13 सेंटीमीटर मिल गई। तो ए एन की दूरी कितना मिल गई, 13 सेंटीमीटर, और यही आप लोगों को पूछा गया था। तो यहाँ पर आप लोगों को त्रिज्या कर्ण जो है त्रिज्या के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र से परिधि को मिल रहा है, इसी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या के बराबर आप लोगों को दूरी मिल गई, कितनी मिल गई, 13 सेंटीमीटर। देखिए चौथे क्वेश्चन में कहा गया है एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसके केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर यानी लंब आपको दिया गया है। इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्र से दूरी आप लोगों को 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो आइए देख लेते हैं क्या कहा गया है। इस प्रकार से कुछ इसका डायग्राम बनेगा, आप लोगों को बताया गया है। एक इसमें आप लोगों को बताया गया एक जीवा खींची गई है, एक जीवा इसको मैंने माना है, इसको आपको 8 सेंटीमीटर की दूरी इसको दी गई है, और यहाँ से केंद्र से दूरी आप लोगों को 3 सेंटीमीटर दी गई है। और आपको पता है कि केंद्र से जो इस पर खींचा गया लंब होता है इसको समद्विभाजित करता है, यानी ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर का आपका होगा। टोटल आप लोगों को 8 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ से लेकर यहाँ से ओ से लेकर यहाँ तक डी की दूरी जो आप लोगों को दी गई है, इसमें आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है कि ये एक अन्य जीवा, एक अन्य लंब आप लोगों को बताया गया। और इस जीवा एम की लंबाई आप लोगों को पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लेते हैं ओ और सी और ए ओ सी त्रिभुज ले लेते हैं। ये वाला त्रिभुज आप देखिएगा, ये ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते हैं। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम ये वाली त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। और आपको पता है कि वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो ये एक त्रिज्या है और ये भी एक त्रिज्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ से केंद्र से ये भी परिधिवत मिल रही है और केंद्र से ये भी परिधिवत मिल रही है, तो दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी ए ओ सी में। तो ए ओ सी हमने यहाँ पर लिख लिया, ए ओ सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए ओ कर्ण है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए ओ का होल स्क्वायर बराबर होगा आधार का, आधार कितना है ए और सी आप लोगों का आधार है, तो ए सी का होल स्क्वायर और प्लस का लंब कितना है ओ और सी, ओ सी यहाँ पर लंब है आप लोगों को, तो ओ और सी यहाँ पर लंब होगा, इसका होल स्क्वायर। तो ए ओ आप लोगों को नहीं दिया गया है, तो ए ओ हम ऐसे लिख लेते हैं, ए ओ का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए सी कितना दिया गया है देख सकते हैं, ए और सी आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ओ सी कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं, तो 3 का होल स्क्वायर यहाँ पर हम रख देते हैं। अब ए ओ आप लोगों को कितना मिल जाएगा, ए ओ का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौको 16 हो जाएगा और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो ए ओ बराबर आप लोगों का ओ का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 9 25 हो जाता है। तो ए ओ बराबर कितना मिल जाएगा, अंडर रूट में 25 आप लोगों को मिल जाएगा। आप देखिए ए ओ बराबर कितना मिल जाएगा आप लोगों को, प्लस माइनस का 5 मिल जाएगा। और आपको पता है कि लंबाई नेगेटिव होगी नहीं, तो ए ओ बराबर आप लोगों को 5 सेंटीमीटर के मिल जाएगा। अब देखिए ये जो ए ओ आप लोगों को 5 सेंटीमीटर मिला है, तो इसी प्रकार ये भी जो आप लोगों को दिया गया है ओ एम आप लोगों को या एम ओ आपको, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो ये भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है, तो दोनों बराबर होंगी। तो ये 5 सेंटीमीटर मिल गई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आप लोगों को यहाँ पर बताया गया था कि 4 सेंटीमीटर, जैसा कि आप क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर आपको बताया गया है। तो 4 सेंटीमीटर जब आप लोगों को बता दिया गया है, तो लंब दे दिया गया है, कर्ण दे दिया गया है, आधार आप लोगों को ज्ञात करना है। तो पूरा यहाँ तक ज्ञात करना है आप लोगों को, तो पहले इतना आप लोगों को ज्ञात हो जाएगा। तो देखिएगा किस क्या करते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं एम ओ एन में, यहाँ पर देखिएगा एम ओ और एन, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, आधार का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। तो इसमें लगाकर हम क्या करते हैं, अब हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखते जाइएगा, यहाँ पर कर्ण कितना है, कर्ण आप लोगों का एम ओ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम ओ का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार कितना दिया गया है, आधार आप लोगों का एम एन दिया गया है, एम डी दिया गया है, तो एम डी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का लंब कितना दिया गया है, लंब आप लोगों को ओ डी दिया गया है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब रख देते हैं एम ओ की दूरी आपको 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। एम डी आप लोगों को कितना दिया गया है, एम डी आप लोगों को नहीं दिया गया है, तो इसको आपको ज्ञात करना है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप आकृति देखा कीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा पेपर में, तब समझिएगा। और प्लस का ओ डी कितना दिया गया है, यहाँ पर आप देखिएगा ओ और डी आप लोगों को कितना दिया गया था, ओ और डी आप लोगों को कितना दिया गया था 4 सेंटीमीटर, तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 का 25 होता है वर्ग और बराबर एम डी का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 4 का 16 हो जाएगा, तो 25 और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एम डी का होल स्क्वायर की। तो इसको घटाएंगे तो 9 मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा एम डी के होल स्क्वायर के। अब ये अंडर रूट में 9 आ जाएगा और ये केवल बराबर होगा एम डी के। अब ये प्लस माइनस का 3 आप लोगों को मिल जाएगा और ये बराबर हो जाएगा एम डी के। लेकिन आपको पता है कि लंबाई जो होती है कभी निगेटिव में नहीं होगी, ये दूरी कभी निगेटिव में नहीं होगी, तो ये आप लोगों को केवल मिलेगा प्लस का 3। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि केवल ये प्लस का 3 आप लोगों को मिल जाएगा एम डी। अब आपको पता है यहाँ पर आप देख सकते हैं एम डी यहाँ पर आप लोगों को मिला। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर होंगी। तो एम डी की दूरी आप लोगों को 3 सेंटीमीटर मिली है और एम एन आप लोगों को पूछा गया है, तो एम एन बराबर कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम एन बराबर होगा और एन कितना होगा, एम एन बराबर आपका कितना होगा एम डी होगा और प्लस का डी एन होगा। यहाँ पर जैसा कि दिखा देता हूँ मैं, एम एन बराबर होगा एम डी और प्लस का डी एन। तो कितना हो जाएगा आप लोगों को, कितना मिल गया है एम एन आप लोगों को कितना मिल गया है, एम एन आप लोगों को अभी नहीं मिला है, तो एम एन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। प्लस का एम डी आप लोगों को कितना मिल गया 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये वृत्त केंद्र से डाला गया लंब वृत्त को समद्विभाजित करता है, तो दोनों बराबर भाग 3 3 हो गए। तो इस प्रकार एम एन बराबर आपको कितना मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो यही आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। आप देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों 5वें क्वेश्चन में कहा गया है प्रश्न 5 तथा 6 में सही विकल्प चयन कीजिए। 5वां में दिया गया है पार्श्व आकृति यहाँ पर आपको दिया गया है, वो वृत्त का केंद्र बताया गया है जिसकी एक जीवा ए बी बराबर आप लोगों को दिया गया है 30 सेंटीमीटर 30 मिलीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक को आपको 30 मिलीमीटर दी गई है, तो कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेकर 15 सेंटीमीटर 15 मिलीमीटर होगी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी 30 दी गई है। और आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है, तो 15 ये होगा 15 ये होगा और टोटल 30 सेंटीमीटर 30 मिलीमीटर होगा। अब आपको कहा गया है व्यास आपको दिया गया है कि 34
मिलीमीटर होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक AC आपको जो दिया गया है व्यास वो 30 मिलीमीटर बताया गया है। तो व्यास कितना होता है, व्यास दुगना होता है त्रिज्या का। तो ये कितना होगा, ये 17 होगा और ये 17 होगा तो ये 34 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको त्रिज्या पता चल गया और आप लोगों को आधार पता चल गया। लंब आप लोगों को OD की लंबाई यहाँ पर पूछी गई। तो OD कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कहता है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर प्लस के लंब के स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसमें कर्ण कौन सा है, कर्ण आप लोगों को यहाँ पर देखिए AO आपको कर्ण दिख रहा होगा, A और O आप लोगों को कर्ण दिख रहा है। तो AO का होल स्क्वायर हो जाएगा, आप देखते जाइएगा AO का होल स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है A और D, तो AD का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का लंब कितना दिया गया है, लंब OD दिया गया है तो OD का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए AO की लंबाई कितनी दी गई, AO की लंबाई हमने बताया कि 17 सेंटीमीटर, तो 17 का होल स्क्वायर और बराबर AD कितनी दी गई, AD आप लोगों को 15 सेंटीमीटर 15 मिलीमीटर दी गई, माफ कीजिएगा मिलीमीटर दी गई और प्लस का OD कितना दिया गया, OD का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। 17 का वर्ग कितना होता है, 289 होता है, बराबर 15 का 225 होता है और ये बराबर मतलब प्लस कितना हो जाएगा, OD आप लोगों को नहीं दिया गया, इसे ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 289 और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 225, ये बराबर हो जाएगा आप लोगों का OD के होल स्क्वायर के। इसको घटाएंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 64 और बराबर OD के होल स्क्वायर के। अब यहाँ पर 64 आ जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा और यहाँ पर केवल OD के बराबर होगा। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस का 8 मिल जाएगा आप लोगों का OD के। लेकिन आपको पता है कि लंबाई जो होगी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो प्लस का 8 आप लोगों को मिल जाएगा OD। तो OD की लंबाई आपको प्लस का 8 मिल गई। और देखिए विकल्प कौन सा सही है, तो विकल्प आप लोगों का ये चौथा वाला सही है, क्योंकि इसमें आप लोगों को 8 मिलीमीटर दिया गया है। अब देखते हैं छठे क्वेश्चन को। तो छठे क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, देखिए इसमें क्या कहा गया है। पाठचित्र 13.10 में O वृत्त का केंद्र है जैसा कि दिया गया है, त्रिज्या आप लोगों को दी गई है, जीवा भी आपको दिया गया है। O वृत्त मतलब केंद्र O से जीवा पर डाला गया लंब त्रिज्या OCD आप लोगों को बताया गया, खींचा गया है। CD की आप लोगों को लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे आइए मैं बताता हूँ। देखिए जो आपको दिया गया था, त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर और आप लोगों को जीवा की लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। AB पूरी दी गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये 4 सेंटीमीटर होगी, ये 4 सेंटीमीटर क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसको समद्विभाजी करता है। तो 4 ये आप लोगों को 8 और ये आप लोगों को 5 सेंटीमीटर दी गई है। आप लोग किताब पर ना लिखिएगा और आप लोगों को यहाँ पर कर्ण ज्ञात कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लीजिए और ये दूरी आप लोगों को CD पूछी गई है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर प्लस के लंब के स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या दिया गया आप लोगों को, AO दिया गया है, तो यहाँ पर AO का होल स्क्वायर आप लोगों का हो जाएगा और प्लस का आधार कितना दिया गया है, AC दिया गया है। तो AC का होल स्क्वायर बराबर प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का लंब यानी OC, तो OC आप लोगों को दिया गया है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सबको AO की लंबाई आपको कितनी दी गई है, देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर AC कितनी दी गई है, AC आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का कितना दिया गया है OC आप देख सकते हैं आपको नहीं दिया गया है, तो OC का होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 और बराबर 4 का 16 होता है और प्लस का OC आप लोगों का एज इट इज आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर देखिए 25 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा बराबर OC के होल स्क्वायर के हो जाएगा। घटाएंगे तो 9 मिल जाएगा बराबर OC के होल स्क्वायर के। अब देखिए अंडर रूट में 9 हो जाएगा और यहाँ पर केवल OC मिल जाएगा, तो OC बराबर कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस का 3 बराबर OC हो जाएगा। अब OC आपको पता है कि प्लस माइनस का 3 तो आएगा, मतलब माइनस का 3 तो हो नहीं सकता, तो प्लस का 3 आप लोगों को OC मिल गया। तो OC क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, OC आप लोगों को मिल गया है लंब। और आपको पता है कि ये क्या है, O और D आप लोगों को क्या है, OD आप लोगों की त्रिज्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो एक त्रिज्या की लंबाई OA भी एक त्रिज्या है और OD भी एक त्रिज्या है, क्योंकि ये केंद्र से परिधि को मिल रही है, भी केंद्र को परिधि को मिल रही है। तो यहाँ पर इसकी दूरी कितनी होगी, ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो ये OD कितनी होगी, OD 5 सेंटीमीटर होगी। और OD को हम कितना लिख सकते हैं, देख सकते हैं O से लेकर D की दूरी कितना लिख सकते हैं, OC लिख सकते हैं, OC और प्लस का कितना लिख सकते हैं CD, OC और प्लस का CD लिख सकते हैं। आप देखिए OD की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, आपको OC कितना दिया गया है, OC आप लोगों ने यहाँ पर ज्ञात किया 3 और प्लस का CD आप लोगों को नहीं पता है। और OD की दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, क्योंकि ये त्रिज्या है तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो 5 ये हो जाएगा और बराबर 3 और प्लस का CD हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 5 और ये इधर आएगा तो माइनस का 3 बराबर आप लोगों को CD मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर आप लोगों को मिल जाएगा CD की लंबाई। और CD की लंबाई आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी गई, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर मिल गई। देखिए किस विकल्प में दिया गया है, तो तीसरा विकल्प आप लोगों को सही हो जाएगा।
कि इसमें आपको 2 सेंटीमीटर दिया गया है। आप देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। अब देखिए 7वें क्वेश्चन में कहा गया पार्श्व आकृति 13.11 में वृत्त का केंद्र है और ओसी लंब है AB पर, ओसी लंब है AB पर, तो निम्नलिखित में सत्य और असत्य छांटिए। तो यहाँ पर मैं ऐसे सही और गलत का चिन्ह लगा दूंगा, आप लोग सही कर लीजिएगा, पेंसिल से लगाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए AC बराबर है CB के, AC बराबर है CB के, हाँ ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अब देखिए AB बराबर होगा 1/2 AC के, AB जो आप लोगों का है ये बराबर होगा 1/2 आप AC के, तो ये गलत होगी क्योंकि AC जो है 1/2 बराबर होगा AB के। तो यह बात इनकी यहाँ पर गलत हो जाएगी, तो यहाँ पर आप गलत का चिन्ह लगा सकते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर में आपको कहा गया AB बराबर है 2AC के, जो AB है वो दुगना है AC के, तो हाँ यह बात इनकी सही है क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर है, यानी AC और CB बराबर है। तो ये और ये एक बार ये तो दो बार AC लिखेंगे तब AB पाएंगे, तो ये भी सत्य होगा। ये कितना होगा? OC, O और C, OC का होल स्क्वायर बराबर होगा OC का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर का मतलब इधर ले आया गया तो ये अंडर रूट हो गया, तो OC बराबर हो गया अंडर रूट आप OA, यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है OA और माइनस का AC, तो यह बात इनकी सही है, तो ये भी सही होगी। अब देखिए इसमें कितना दिया गया है? AC बराबर A आप लोगों को दिया गया है, यानी कितना आधार का होल स्क्वायर बराबर दिया गया है, इधर स्क्वायर इस पर था लेकिन इधर लाया गया तो अंडर रूट में हो गया, तो OA आप लोगों को दिया गया है और प्लस में आपको OC दिया गया है, तो यह बात इनकी गलत होगी। यदि यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर सही होती, ठीक है। तो ये बात ये इनकी गलत हो जाएगी, तो 2 विकल्प गलत है और 3 आप लोगों के सही है। और इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 13A कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।